दुल्हनिया अपने पिया बरे कहे कहे कि ये राजा ए कहे नई झूलानी के छैया नई झूलनी के छैया बलमा दुपहरिया बिताइला हो बलमा दुपहरिया आवा बिताला दुपहरिया बिताइला आवा बिताला दुपहरिया आवा बिताला दुपहरिया बिताइला यही झूलनी के छैया बलमा दुपहरिया लेकिन ध्यान देंगे भगवान श्री राम चारों भाई जब शादी करके अवधपुर नगरी में आते हैं, जब आए न वहां से तब अपने घरे खवावत हैं पिवावत हैं, मतलब ये बहु भोज के कार्यक्रम रखत हैं। कहा थे का सिया संगे घूमी भंवरिया सिया संगे घूमी भंवरिया अवधपुरा अइले नगरिया हो सिया संगे घूमी भंवरिया सिया संगे घूमी भंवरिया अवधपुर अइले नगरिया हो। भगवान श्री राम जब माता जी के माता सीता के संग शादी करके अवधपुर आते हैं तब राम लखन भरत चारों भैया राम लखन भरत चारों भैया राम लखन भरत चारों भैया चार दुल्हन आइली कहीं समैया चार दुल्हन आइली कहीं समैया चार दुल्हन आइली कहीं समैया खुशियां से खुशियां से छाई गई लहरिया अवधपुरा अइले नगरिया हो जियो अच्छा तो पहले के शादी भगवान श्री राम जी के शादी रही। अब के जमाना में सब एक ही दुल्हन लिया वही पहाड़ हो जात बा। सोचे वाली बात है भगवान श्री राम भरत जी शत्रुघ्न लक्ष्मण जी चारों भाई एक साथ शादी करके लाए थे दुल्हन, लेकिन अब तक शादी के कलयुग में भैया
कहिए पापा हमार शादी रहे दे करे तू हम खुद ही कैले। आज के जनरेशन में पहले सोचने वाली बात है, प्रभु श्री राम चारों भाई एक साथ शादी करने के लिए गए थे, लेकिन आज के जमाना में एक कई ठौरम सब परेशान हैं। एक शादी करे में मुश्किल हो जात बा। कहना है क्या? सीता जी जब अपने ससुराल में आई, उनके दिल में एगो बात उठल। का उठल? जनक दुलारी के मन में उठल बतिया। बहुभुज करारा जमाना हमारी बतिया। बहुभुज राम लखन सोच मन मगरिया। राम लखन सोच वही घरिया। अवधपुर अइले नगरिया हो। माता सीता प्रभु श्री राम जी से कहने लगी कि स्वामी हमारे दिल में कोई इच्छा है। प्रभु श्री राम कहने लगे कि क्या इच्छा है आपकी? कहन कि स्वामी हमारी इच्छा बा कि कुछ आदमी को बुलाइए और अपने दरवाजे पर खाना खिलवाइए, और एक आदमी ऐसा बुलावा, एक संत ऐसा बुलावा जे केहू दरवाजे पर खाना ना खाए हुई। प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए, जो कि इस दुनिया में केहू के घरे भोजन ना किए हुए। ऐसन आदमी, ऐसन भक्त, ऐसन ज्ञानी महापुरुष के बुलावा। प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए कि आखिरी दुनिया में ऐसन के बा कि जे केहू दरवाजे पे खाना ना खाए हुए। प्रभु श्री राम जी दिमाग लगाए और जाते हैं वशिष्ठ मुनि जी के पास, और वशिष्ठ मुनि जी उनको ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि आप किसको बुलवाइए। कहना है क्या? ऐसन ब्राह्मण के न्योत पहुंचावा। ऐसन ब्राह्मण के न्योत कहीं नहीं खाए उनके भोजन करावा। कहीं नहीं खाए उनके कहीं के ऐसन ब्राह्मण के बुलावा जे कहूँ खाए न होए। ई तो बात ही जायदा, लेकिन ई दुनिया में सबसे बड़ा बलशाली होए। ज्ञानी वीर रहे बलशालिया। ज्ञानी वीर रहे बल कोरिया। अवधपुर अइले नगरिया हो। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार प्रभु श्री राम खोजते खोजते गए, भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी बताए कि दुनिया के सबसे बड़ा बलशाली अजय केहू के घरे भोजन ना किए होए, ये दुनिया के महाबलशाली दशानन रावण है। आप उसको न्योता दीजिए और उसी को बुलवाइए। प्रभु श्री राम जाते हैं न्योता देकर, घर वापस आते हैं। इधर समय बीतत बा। रावण
दशानन पहुंचल सीता जी के द्वारे खाना बन के तैयार है, बैठल बा लाइन में खाए बरे तैयारी करत बा। कैसे? आपस पे रावण, आपस पे रावण चला है हर साई। और बिरहा जगत के सम्मानित आप श्री स्वर्गीय हैदर अली जुगनू गुरुजी के हारमोनियम मास्टर, हमारे गुरुजी सम्मानित आप श्री विजय यादव गुरुजी, आप जी के कर कमलों द्वारा सादर दोष से का महान आशीर्वाद छोड़ो में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की छबक कहे। रावण कहने लगा, आके दरवाजे पर बैठ गया, कहने लगा कि यहाँ पर अगर हम भोजन करेंगे तो सिर्फ सीता और हम रहेंगे, दोनों के अलावा कोई यहाँ पर भोजन नहीं करेगा। शर्त रख दिया। आपस में रावण चला है हर साई। रच रच सीता जी भोजन बनाई। करही बैठ जब बन तोरिया, करही बैठ जब बाल करिया, अवधपुरा अइले नगरिया हो। रावण बैठ गया भोजन करने के लिए, कहता कि यहाँ सबको हटा दीजिए, हम और सीता, हमारे और दोनों के बीच कोई नहीं रहेगा। सीता जी धीरे धीरे अपने कोमल कलाई से, कोमल कोमल कलाई बा नरम नरम हाथ से खाना बनावत है, बनाई बनाई परोसत है। कैसे? करे नहीं रावण, करे नहीं भोजन कहीं परस पहली बार। लंका में चला वही मन हमर मारा, लंका में चला वही रावण कहने लगा कि मैं यहाँ पर भोजन नहीं करूंगा, हमारे दिल की इच्छा है, जब तक तुम लंका में नहीं चलोगी तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, आत्मा से भोजन हमारी नहीं पाएगी। निर्मल प्रियंका के जी कोरिया